हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज राहुल जैन। कैसे हो आप सभी लोग? मैं विश करता हूं बच्चों कि इस पेंडेमिक के टाइम पे आप सभी लोग घर पे अच्छे से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम ड्यूरेशन में। हम अगर वीडियो की बात करते हैं तो एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएंगे। क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, अपनी क्लास देखनी है, अपना चैप्टर देखना है, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मैंने कोशिश करी है सारी के सारे क्वेश्चंस को कवर करने की, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट उसके बाद भी रहता है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका जो बेस है बच्चों वो है चैप्टर नंबर 6 और 7। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 6 और 7 नहीं देखा है, अगर आपको वो नहीं क्लियर है तो प्लीज़ इसको पढ़ने से पहले एक बार आप उसकी वीडियोस जरूर देख लेना। उसकी जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस बना रखी हैं ट्राइंगल्स की, लाइंस की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वरना यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर आपका वो बेस क्लियर नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एक बार उसको चेक कर लो। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में आज हम देखेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट क्वाड्रिलेटरल्स का। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, जैसे हमने ट्राइंगल्स पढ़ा है ना बच्चों, ऐसे ही हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल में लेकिन ट्राइंगल्स में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। लेकिन क्वाड्रिलेटरल हमारे पास एक ऐसी फिगर बनती है, एक ऐसी 2D फिगर हम कह सकते हैं जिसमें हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। बनता कैसे है बच्चों? ध्यान से देखिए। सो अ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स इन अ ऑर्डर। सपोज मेरे पास ए है, बी, सी, डी। मेरे पास ये 4 पॉइंट्स हैं और मैंने इन 4 पॉइंट्स को बच्चों ज्वाइन कर दिया। तो मेरे पास क्या फॉर्मेशन हो गई? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारे पास ए बी सी डी। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 तो साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होती हैं। क्या है ये सब? देखिए बच्चों, हमारे पास अगर हम साइड्स की बात करते हैं तो ए बी एक साइड है, बी सी एक और साइड है, सी डी ए डी। तो ये सारी हमारी क्या है? क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं। इसके बाद अगर मैं वर्टिसेस की बात करता हूं, वर्टिसेस होता है एंड पॉइंट्स। वो क्या है? ए बी सी डी। तो 4 हमारे पास वर्टिसेस है। और बच्चों अगर मैं बात करता हूं एंगल्स की, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 ही एंगल्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो एक क्वाड्रिलेटरल एक फिगर है बच्चों जिसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स को अगर मैं एक ऑर्डर में ज्वाइन कर दूं तो एक फिगर बनती है क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर 4 साइड्स, 4 एंगल और 4 वर्टिसेस होते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमने ट्राइंगल के केस में पढ़ा था कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो ऐसे ही हम एंगल सम प्रॉपर्टी अब किस में देखेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स में। तो बच्चों ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और ए सी क्या है? एक डायगोनल है। बच्चों अपोजिट वर्टेक्स को देखो, ए और सी अपोजिट वर्टेक्स हैं, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इस लाइन को डायगोनल कहते हैं। तो ए सी एक और डायगोनल है और अगर मैं बी डी को ज्वाइन करता हूं तो बी डी भी एक डायगोनल है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आप इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 और इसको 3। ये लेट सपोज 4 एंगल है, इसका नाम है 5 और इसका है 6। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ए सी क्या है बच्चों? एक डायगोनल। ए सी डायगोनल्स है। तो एक क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। एक तो है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सा है? ट्राइंगल ए डी सी। तो बच्चों जो आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। किसने करा? डायगोनल ने करा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी 180 के इक्वल होगा। सेम रीजन है बच्चों, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों आपके पास अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, एडिंग
फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। अब आप एंगल 3 को ध्यान से देखिए, एंगल 3 को आप क्या लिख सकते हो, एंगल डी। एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और 4, तो अगर मैं बात करता हूँ 1 प्लस एंगल 4, तो इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चों, एंगल 4 प्लस एंगल 1, इनको एक साथ लिख दिया। अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 को ऐसे ही लिख दो, एंगल 6 प्लस एंगल 2 एक साथ लिख दो, एंगल 3 को अलग लिख दो 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है एंगल ए के। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल बी के। 6 प्लस 2 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल सी के। और एंगल 3 किसके इक्वल है, डी के। तो यहां से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम का टोटल कितना आता है बच्चों, 360 डिग्री आता है। Therefore, sum of the angles of quadrilateral is 360 डिग्री। क्लियर हो गया। बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम पूरी 8.1 में यही सब देखेंगे, अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रेपीजियम से। ट्रेपीजियम एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी कोई भी एक अपोजिट पेयर, ठीक है, कोई भी साइड्स का एक अपोजिट पेयर कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। सो व्हेन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे जो बच्चों ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो आप इसे क्या कह सकते हो कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेललोग्राम्स। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम तब बोलते हैं जब उसके बोथ अपोजिट पेयर्स, साइड्स के बोथ अपोजिट पेयर आपस में पैरेलल हो। तो व्हेन बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अगर हम यहां पे देखेंगे तो बच्चों आर एस पैरेलल है पी क्यू के और पी एस पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो दोनों अपोजिट पेयर जब एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रेक्टेंगल। बच्चों रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले तो आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है या पैरेललोग्राम कहना है। इसका मतलब अपोजिट जो पेयर्स हैं वो पैरेलल होंगी और साथ में अगर एक एंगल 90 डिग्री भी हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे पीओ और एम एन पैरेलल है और मैं कह सकता हूं कि पीएम और ओएन भी पैरेलल हैं आपस में, और साथ में हम कह सकते हैं कि एंगल एम अगर 90 डिग्री हो या कोई सा भी एक एंगल 90 है, अगर एक भी 90 है तो बाकी सारे भी 90 होंगे। आप कोइंटीरियर प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल की कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि एक पैरेललोग्राम और एक एंगल 90 डिग्री। तो उस ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहोगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बच्चों, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक पैरेललोग्राम है और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उससे आप रोम्बस बोलते हैं। सो व्हेन अ पैरेललोग्राम हैज ऑल साइड इक्वल देन इट इज कॉल्ड रोम्बस। तो अगर कोई रोम्बस है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा और साथ में उसकी सारी साइड्स इक्वल भी होंगी। मतलब आर एस इक्वल होगा आर क्यू के, पी क्यू के और एस पी के, सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों स्क्वायर की। स्क्वायर क्या है हमारे पास, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के साथ साथ एक रोम्बस, मतलब सारी साइड इक्वल भी हैं और साथ में एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो तीन चीजें होती हैं बच्चों, सारी साइड मतलब अपोजिट साइड पैरेलल है, पैरेललोग्राम भी होगा, सारी साइड इक्वल भी होंगी और उसके बाद कोई एक एंगल 90 डिग्री भी होगा। तो उस ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो देखिए व्हेन अ पैरेललोग्राम हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर। जैसे कि ए बी पैरेलल टू, ये साइड बच्चों इसके पैरेलल है, ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, और ये साइड्स आपस में सारी की सारी साइड्स इक्वल भी हैं और एक एंगल 90 डिग्री। तो जब तीनों चीजें हो जाएंगी तो आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल देंगे, स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आता है बच्चों काइट। काइट क्या है,
इन अ क्वाड्रिलेटरल चाहिए एडजेसेंट साइड की। एडजेसेंट साइड क्या होती है? एक के बाद दूसरी। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल MNOP, जो MP है वो किसके इक्वल है? MN के। तो MP इक्वल है MN के और PO इक्वल है NO के। तो ईच पेयर, आप कह सकते हैं ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स कैसी है? इक्वल है। देयरफॉर दिस इज अ काइट। बच्चों टॉपिक है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्लियर है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको पता होने चाहिए। 1 मार्क के लिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली बात क्या है? अ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस ऑल आर पैरेललोग्राम। कोई अगर स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, तो बच्चों वो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ही कुछ एडिशन करके ये सारी चीजें बनी थी। तो अगर ये सब हैं तो इसको आप पैरेललोग्राम तो कह ही सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए बस क्या चाहिए? अपोजिट, जो बोथ पेयर है अपोजिट साइड का वो पैरेलल चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है तो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं कि भैया वो पैरेललोग्राम भी होगा, उसकी सारी साइड्स इक्वल भी होंगी और उसमें एक एंगल 90 भी है। रोम्बस को क्या चाहिए? एक पैरेललोग्राम, सारी साइड्स इक्वल। तो मतलब एक स्क्वायर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी कंटेन करता है, तो एक स्क्वायर को आप रोम्बस बोल सकते हो। और स्क्वायर का एक एंगल 90 भी होता है। एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। और ये सारी प्रॉपर्टी भी स्क्वायर के अंदर है। तो मैं कह सकता हूं कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। मतलब स्क्वायर सारी प्रॉपर्टी कंटेन करता है, रेक्टेंगल की भी और रोम्बस की भी। इसी तरह से अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम। एक पैरेललोग्राम को हम ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेपीजियम क्या कहता है कि सिर्फ एक अपोजिट पेयर कोई भी क्या चाहिए? पैरेलल। लेकिन पैरेललोग्राम में तो दोनों होती है, तो ज्यादा ही मिल रहा है। इसको चाहिए क्या? इसको तो एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो तो भाई आप उसे ट्रेपीजियम कह दोगे। पैरेललोग्राम में दोनों होती है, तो इसका मतलब जितने भी पैरेललोग्राम है वो ट्रेपीजियम तो है ही। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक काइट पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि काइट जब हमने बात की थी, काइट में क्या होता है? बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? बेसिक चीज क्या कहती है कि भाई यहां पे साइड्स आपकी पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट साइड। तो काइट को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्या मतलब है? अगर एक ट्रेपीजियम है तो उसमें एक चीज की श्योरिटी होगी कि एक अपोजिट पेयर कोई भी पैरेलल होगा। लेकिन अगर उसे पैरेललोग्राम बनना है तो दोनों पेयर, ठीक है, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, जो कि ट्रेपीजियम में ऐसा नहीं होता। तो आप एक ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, लेकिन एक पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों उसका सुपर सेट है, ये सबसेट है ट्रेपीजियम। अ रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल और एक रोम्बस कभी स्क्वायर नहीं हो सकते। किसी चांस में हो जाए अगर वो उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन अगर बेसिक की अगर आप बात करोगे तो रेक्टेंगल का मतलब होता है भैया एक पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 हो। तो स्क्वायर अगर उसे बनना है तो उसकी सारी साइड इक्वल भी होंगी, लेकिन रेक्टेंगल ऐसा नहीं कहता। सिमिलरली अगर मैं रोम्बस की बात करता हूं तो रोम्बस कहता है कि एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल हो। इसको भी हम स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि एक एंगल 90 भी चाहिए, ये बात रोम्बस नहीं कहता। तो बच्चों रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते, आप उन्हें इसको स्क्वायर नहीं मान सकते, लेकिन हाँ स्क्वायर को आप रेक्टेंगल रोम्बस मान सकते हैं। क्लियर हो गया?